तो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का हम मोस्ट वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 के मैथ भी साथ लेके चल रहे हैं, साथ में जो अन्य विषय है उसको भी पढ़ा रहे हैं। और हम इसके पीछे वाला वीडियो में चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन दे दिए थे, और इस वीडियो में हम इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे, जिसमें कुल 10 प्रश्न है और इन 10 प्रश्न को देखेंगे। और इस तरह हम आपको समझाएंगे कि ये आपके डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप जो था वो जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिए थे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो में भी हम बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपना प्रश्न की तरफ। लेकिन इससे पहले बार आप सभी वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। और यदि आपने इस वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है दूरी सूत्र से कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। दो युग्म दिया गया, इसके दोनों के बीच कहता है दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर पहला है 2,3 और 4,1, इन दोनों के बीच हमें दूरी ज्ञात करना है। और दूरी ज्ञात करने के हम दूरी सूत्र बताए थे, लेकिन हम उसमें ये भी बताया था कि हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको सूत्र नहीं याद करना पड़ेगा। ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आप ध्यान से देख लीजिए। ट्रिक ये है कि पहले आप सबसे पहले इसे निकालने के लिए लूट लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये जो पहला को घटा दीजिए, 2 में से 4 घटा देंगे और इन दोनों का बल कर देंगे। उसके बाद जोड़ करके और इसको जो दूसरा है उसको दूसरा में से दूसरा घटा दीजिए और इन दोनों का बल कर दीजिए। इसमें कोई फॉर्मूला कम किया, कोई फॉर्मूला नहीं लगे। यहाँ पर ये बन गया सीधा। इसको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। नहीं तो आप इसके उल्टा भी कर सकते हैं, 4 में से भी 2 को घटा सकते हैं और 1 में से भी 3 को घटा सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ वर्ग हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं। इससे बनाने का तरीका जान लीजिए। यहाँ लिख देंगे माना बिंदुओं ये जो 2,3 इसको ए मान लेंगे और 4,1 को बी मान लेंगे। अब यहाँ दूरी सूत्र से लिखेंगे ए बी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट आप यहाँ से हल कीजिएगा, क्योंकि आपको सूत्र याद करना ही नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट हम बताएं कि यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक लगा के इसमें दीजिएगा घटा, फिर उसका वर्ग कर दीजिएगा, फिर जोड़ करके इसमें घटा के वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर वही कि 4 में से 2 घटा के वर्ग की और जोड़ 1 में से 3 घटा के वर्ग की, होगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लॉजिक सीख जो भी से समझिएगा ये सीख लीजिए। जब रूट में कोई भी 2 संख्या का लगातार वर्ग रहता है, जैसे 4 का वर्ग यहाँ पर है और साथ में 4 का वर्ग है, तो इसका हम यहाँ पर हल करेंगे। हल करने से अच्छा इसे 4√2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। देख, ये एक ट्रिक है। इस तरह आप किसी भी संख्या को आप चेक कर सकते हैं कि जब कोई भी 2 संख्या का लगातार वर्ग रहता है तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं। इसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, इसलिए हम 2√2 इकाई लिख दिए। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में गलती नहीं होगा। ठीक, हम दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है -5,7 और -1,3। हम मान लेंगे माना बिंदु P, ये जो -5,7 है इसे P मान लेंगे और -1,3 को Q मान लेंगे। अब लिख देंगे दूरी सूत्र से PQ बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर x2 क्या है, -1 माइनस इंटू -5, ये है फॉर्मूला वाला, और ये है जो यहाँ पर दिया गया निर्देशांक, -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ होगा -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए वही सेम कम हो गया, यहाँ भी 4√2 लिख देंगे डायरेक्ट। इसमें कोई हल करने की बात नहीं है। यहाँ पर आप इकाई जरूर लिखेगा, क्योंकि ये कोई मात्रक में भी होगा, लेकिन यहाँ पर मात्रक नहीं दिया, इसलिए लिख देंगे इकाई। अब तीसरा ये है a,b और -1, यहाँ मान लेंगे माना बिंदु ये जो a-b ऐसे a मान लेंगे और जो -a,-b से b मान लेंगे। अब लिख देंगे दूरी सूत्र से ab बराबर इसमें घटा के स्क्वायर कर देंगे, -1 को -a में घटा के स्क्वायर कर देंगे प्लस b जो -b है इसे b में घटा के स्क्वायर कर देंगे और इन सभी का रूट कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यहीं पर किया देखिए, यहाँ तब हो गया √-2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। अब इसे जब हल कर लेंगे तो √4a² प्लस 4b स्क्वायर। अब इन सभी में 4 को मान लेंगे, 4 को मान लिए तो बच गया a² प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 का बाहर निकल जाएगा, 2 जाएगा निकल 2√a² प्लस b स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। क्योंकि ये 4 का वर्गमूल होता है तो इसलिए हम इसे बाहर निकालिए। ये पहला प्रश्न बिल्कुल आसान था, ये दूरी सूत्र पर आधारित था। इसमें 3 प्रश्न था, हम आपको बता दिए। इसमें दूरी सूत्र को हम कैसे बना सकते हैं बिना फार्मूला से, ये भी हम आपको बताए हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल आसान है।
कहता है कि बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहता है कि बिंदुओं 0, 0 अर्थात मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करने का मतलब बताते √x² + y²। अब इस फॉर्मूला को भी लगा कर इससे ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा जैसे हम ज्ञात करके उस लगा करेंगे। हम मान लेंगे माना बिंदु 0, 0 को ए मान लिया और 36,15 को बी मान लिया। अब लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर 36 - 0 का स्क्वायर + 15 - 0 का स्क्वायर। √36 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है 1296 + 225 यानी √1521 हो गया 39। इसे जब निकालेंगे तो हो जाएगा 39। दूरी हो गया 39 इकाई। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी 36,15 की दूरी हो गया 39 इकाई। अब इसके बाद कहता है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते। अब अनुच्छेद 2 किताब में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 7.2 है। उसमें क्या है, उसमें हम वहाँ पर वो चित्र नहीं रहे, भूल गए हैं। उसमें ऐसे ग्राफ दिया गया, यहाँ से कोई आदमी इधर जाता है, यहाँ ये है 36 इकाई, फिर इधर जाता है मतलब पूरब से आदमी मतलब उत्तर की तरफ जाता है, इधर 15 इकाई जाता है, तब कहता है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वही काम करेगा। आप अनुच्छेद 7.2 में देख लीजिएगा, यहाँ वो नहीं रहा, इसलिए हम आपको सही तरीक़ा से नहीं समझा सकते हैं। यहाँ उसी तरीक़ा से आप बना लेंगे। जब हम आपको दूरी निकालने सिखा दिए तो इसी तरीक़ा से आप ज्ञात कर सकते हैं शहर ए और बी के बीच की दूरी। √36² + 15² 1296 जो 225 बराबर √1521 39 किलोमीटर। वो किलोमीटर में दिया था शहर की दूरी, इसलिए यहाँ पर किलोमीटर लिख देंगे और यहाँ पर इकाई लिख देंगे। कुछ भी नहीं दिया था। ठीक, वहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। हम क्वेश्चन नहीं लेके वो भी शायद कहता है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने की, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 2 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान था। इसमें दूरी कहता था मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए, इसमें सीधा फॉर्मूला लगाया निकल गया। अब तीसरा प्रश्न कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। तब क्या ये बिंदु और ये बिंदु, ये तीनों बिंदु संरेखीय है। अब संरेखीय का मतलब क्या होता है, एक ही लेखा पर ये तीनों बिंदु स्थित है, इसे में दर्शाना। अब इसमें हम क्या बताए थे कि जब हम आपको इंट्रोडक्शन में आप बता रहे थे वीडियो कि जब ये तीनों बिंदु, जैसे मान लीजिए ये तीनों बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, ये 2 और 3, ये तीनों बिंदु कब संरेखीय होंगे, जब ये बड़ा बड़ा का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा, तब ये संरेखीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो इसे सी मान, इसका मतलब ए सी बराबर होना चाहिए ए बी + बी सी, तब ये संरेखीय होंगे। इसके लिए ए सी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। अब यहीं पर निकालते हैं और लिख लेंगे माना ए × 1,5 को ए मान लेंगे, 2,3 को बी मान लेंगे और -2 -11 को सी मान लेंगे। अब हम क्या बताए थे कि ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और इसे निकालेंगे। यहाँ ए बी निकालने के लिए हम आपको बताएं दूरी सूत्र से, इसमें घटा दीजिएगा और फिर इसको इसमें घटा के वर्ग दोनों को जोड़ दीजिएगा। हम 2 - 1 का होल स्क्वायर + 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इस पूरा में रूट लगाने तो 1 का स्क्वायर + -2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा, √1 + 4 है, √5 इकाई। उसके बाद बी सी निकाल लेंगे, बी सी का मान निकल जाएगा √2 212 इकाई। आप निकाल लीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें 10 प्रश्न है। अब ए सी भी निकालेंगे, ए सी हो जाएगा √2 265 इकाई। ठीक, अब हम क्या बताए थे कि ए सी का जो योग है वो ए बी + बी सी के बराबर होना चाहिए। अब ए बी का मान यहाँ पर कितना निकला, ए बी का मान निकला था √15 नहीं √5 और बी सी का मान √212। इसका मतलब ये दोनों का योग ए सी के बराबर नहीं है। ए सी मतलब ये √2 265, इन दोनों के बराबर नहीं। हम देख रहे हैं ये इतना है और ये इतना, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। यहाँ लिख देंगे दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका कारण भी दे दिए है, चूँकि ए सी इज नॉट इक्वल है ए बी + बी सी। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः ये 3 बिंदु दिया गया है, ये 3 बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। पहले ये आप हमें बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते कैसे हैं, जिसका 2 भुजा बराबर हो। इसका मतलब अगर हम
अगर हम इन तीनों बिंदु से अगर कोई दो भुजा को बराबर कर देंगे तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर इन तीनों बिंदु के बीच हम दूरी निकालें, जैसे अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो हम ए बी, बी सी और ए सी निकाल लेते हैं। अगर इन तीनों में कोई दो बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, वही निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, दूरी सूत्र से ए बी बराबर √37 इकाई हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। और ए सी बराबर हो जाएगा √4 इकाई, यानी 2 इकाई, √4 का निकलेगा 2। और इसके बाद निकालेंगे क्या, बी सी का मान निकल जाएगा √37। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ बी सी का मान भी √37 निकला, और ये जो था ए बी का मान भी √37 निकला, यानी ए बी जो है बी सी के बराबर है, ए बी सी के बराबर है। हम चित्र में देखिए, ए बी कौन सा, ए बी ये, और बी सी ये दोनों बराबर है। इसका तो कोई दो भुजा समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे, इसका दो भुजा बराबर हो, इस त्रिभुज का दो भुजा बराबर, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज। सीधा यहाँ लिख देंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ क्वेश्चन मार्क में समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, समझ गए। ये सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा लॉजिक लगाएगा बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखने वाला है, इतना हल्का क्वेश्चन, इतना उनका कुछ कहने का नहीं। यहाँ पर आप देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, ताकि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यहाँ एक चित्र लिया गया है, कहता है कि कोई कक्षा, उसमें 4 मित्र है, वो चारों मित्र ए बी सी डी बिंदु पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र में है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है जब वो चारों मित्र बैठे होते हैं, और कुछ मिनट तक देखती है और कहती है कि, और चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? या कहती है, क्या ए बी सी डी से एक वर्ग नहीं बनता? तुम नहीं सोचती? चमेली से इससे सम्मत नहीं होती है। इसका मतलब चंपा कहती है कि ए बी सी डी से एक वर्ग बनता है, लेकिन चमेली कहती है नहीं बनता है। अब हमें बताना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके कि इनमें से कौन सी है, चंपा सही है कि चमेली सही है। यहाँ देखिए, हम यहाँ पर चित्र आए हैं, यहाँ पर यही है, ये ग्राफ है, और यहाँ पर बैठी हुई है, ये मतलब ए बी सी डी 4 मित्र है, और ये बैठी। अब इससे हम बताना है कि इससे वर्ग बनता है कि नहीं। वर्ग बनने के लिए हम क्या बताए थे, और जब हम चतुर्भुज वाला पढ़ा रहे थे वो टॉपिक, तब उसमें बताए थे कि वर्ग किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो और उसके विकर्ण भी बराबर हो। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकाल लेंगे, उसके बाद ए सी और बी डी भी निकाल लेंगे। अगर ए सी बी डी के बराबर हो और ये चारों भुजा बराबर हो गए तो ये वर्ग हो गए, नहीं तो नहीं हो गए। अगर ये वर्ग हो गया तो चंपा सही होगी, अगर वर्ग नहीं हो गए तो चमेली सही होगी। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेंगे, दिया है मतलब वही मान लेंगे कि ए का निर्देशांक कितना है, 3 4। ये देखिए, यहाँ पर ए को देखिए, यहाँ पर ए जो है, इसका देखिए x का मान 3 है और y का मान 6। इसका मतलब ए का निर्देशांक 3 4 है, और b का निर्देशांक यहाँ देखिए 6 है, और यहाँ 7 है। b का निर्देशांक 6 है, और c का ये x का मान 9 और y का मान 4। हमको बताते कि पहले x लिखेगा उसके बाद y लिखेगा, और d का निर्देशांक 6 1 हो गया। हाँ, मानेंगे क्या, ये दिया ही है। ए का निर्देशांक 3 4, b का 6 7, और c का 9 4 और d का 6 1। अब हम क्या बताते हैं कि सबसे पहले चारों भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद विकर्ण निकाल लेंगे। अगर विकर्ण दोनों बराबर हो गए और भुजा बराबर होंगे तो ये वर्ग होगा। यहाँ दूरी सूत्र से भुजा ए बी बराबर निकाल लेंगे। भुजा ए बी बराबर हम बताते हैं कैसे निकालते हैं, मतलब x में x को देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए बी का मान निकल जाएगा 3√2 इकाई, और बी सी का मान निकल जाएगा भी 3√2 इकाई, और जो सी डी है उसका भी मान 3√2 इकाई, और ए डी का मान भी 3√2 इकाई। इसका मतलब सभी भुजा बराबर है। अब इसके बाद विकर्ण की बारी आती है। ये जो विकर्ण है, ये यहाँ पर देखिए, ये जो विकर्ण है, यहाँ ये चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ इसका जो विकर्ण है ये ए सी और बी डी। अब ये निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए सी निकालने के लिए भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ए सी का मान 6 आएगा और बी डी का मान भी 6 आएगा। इसका मतलब आप क्या देखें, ये चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है। इसका मतलब चंपा सही। यहाँ लिख लेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तथा ए सी बराबर बी डी। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी से बने चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर हैं और उसके विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, अर्थात चंपा सही है। ठीक, ये समझ गए। ए बी सी डी से एक वर्ग बनता है। इसके क्या करेंगे, जो वर्ग की कसौटी है उसको सिद्ध कर देंगे तो वर्ग बन जाएगा, अगर नहीं सिद्ध हो पाया तो वो वर्ग नहीं बनेगा। अब 98 प्रश्न में क्या कहता है, इसमें भी कहता जो चतुर्भुज है उसको निकालिए और
कारण बताएं, हम पढ़ते हैं तब बताएंगे। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। कहता है कि निम्नलिखित बिंदु, 4 बिंदु दिया, कहता है कि इससे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। कहता है यदि कोई है तो, मतलब चतुर्भुज कोई है तो, जैसे कोई मतलब कोई चतुर्भुज होगा ही नहीं, कोई दे देगा ऐसे ऐसे दे देगा, ये तो चतुर्भुज नहीं हुआ, ऐसे ये दे देगा, ये तो कोई चतुर्भुज है, इसके लिए कोई कसौटी चाहिए। तो यदि कोई होगा तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब वो आप किस कसौटी से कहे, किस कारण से आप कहे कि ये चतुर्भुज है। अब यहाँ पहला बिंदु दिया गया है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ठीक, अब ये चारों बिंदु है। अब इसमें हम इसको सबसे पहले एक चतुर्भुज पर दर्शा लेंगे, उसके बाद हम मान लेंगे, माना इन चारों बिंदु को मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कोई भी चतुर्भुज को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों भुजा और विकर्ण को ज्ञात करेंगे। हम क्या देखिए, हम जब चतुर्भुज वाला वीडियो पढ़ा रहे थे तो उसमें हम एक बात बताए थे, तो कौन सा चतुर्भुज कब बनेगा। हम बताए थे कि जब चारों भुजा बराबर होंगे और विकर्ण बराबर नहीं होगा तो शायद आयत होगा, और चारों भुजा बराबर होगा, विकर्ण बराबर होगा तो वह क्या होगा, वर्ग होगा। इसके बारे में हम विस्तार से चतुर्भुज वाला वीडियो में बताए थे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं जो कहता है क्वेश्चन। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताते हैं कि चारों भुजा ज्ञात करेंगे। AB, BC, CD और AD ज्ञात करेंगे। AB ज्ञात करेंगे तो AB का मान 2√2 इकाई आएगा और BC का मान भी आएगा 2√2 इकाई। उसके बाद CD ज्ञात करेंगे, CD का मान भी 2√2 इकाई आएगा और AD का मान भी 2√2 इकाई आएगा। इसके बाद विकर्ण AC निकालेंगे। विकर्ण AC क्या है, विकर्ण AC भी जब निकालेंगे तो 4 इकाई आएगा और BD का मान भी 4 इकाई आएगा। इसका मतलब चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, तो ये भी एक बल बनेगा। ऐसा कि हम पिछले वाले प्रश्न में देखे थे कि जब चारों भुजा बराबर है तो विकर्ण बराबर होते हैं तो यह एक वर्ग बनता है। लेकिन चतुर्भुज ABCD के सभी भुजा तथा दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए दिए गए बिंदु से एक वर्ग का निर्माण होता है। यहाँ कोई भी इन जो तीनों प्रश्न, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चारों भुजा ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। और अगर चारों भुजा बराबर होगा और साथ में दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो वह वर्ग बनेगा। अगर चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो वो आयत बनेगा। ठीक, देख लेते हैं। दो नंबर में भी 4 निर्देशांक दिया गया है, -3,5, 3,1, 0,3, -1, -4। हम मान लेंगे चारों बिंदु को मान लेंगे। माना 1 को मान लेंगे -3, ये जो -3,5 है इसे ए मान लेंगे, इसे B और इसे C और इसे D मान लेंगे। अब यहाँ पर भी चारों भुजा ज्ञात करेंगे। यहाँ पर AB ज्ञात करेंगे। AB का मान आ जाएगा 2√13 इकाई और BC का मान आ जाएगा √13 इकाई। यहाँ देखिए, यहाँ CD का मान चलेगा 5√2 इकाई, AD का मान √85 इकाई चलेगा। और इसके बाद AC का मान कितना आएगा, √13 इकाई और BD का मान आएगा √41 इकाई। इसे कैसे निकालना है ये हम बता दिए हैं कि सीधा इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए ये दोनों बिंदु दिया गया, मान लीजिए हमें A और C के बीच निकालना, तो AC बराबर लिख देंगे √, इसको इसमें घटा देंगे, -3 को -0 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर, यही कर देंगे, बस निकल जाएगा ये। तो बिल्कुल सिंपल है, आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर -3 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 गया तो 2 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर हो जाएगा 9 प्लस 4, यानी √13 हो जाएगा। ये सिंपल है निकालने के लिए, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा ही नहीं है। यहाँ देखिए √13 इकाई निकाल लिया। उसके बाद BD निकालेंगे। BD का मान आ जाएगा √41 इकाई। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले यहाँ एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। ये जो देखिए यहाँ पर कहाँ है, हाँ ये यहाँ पर हमको एक चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो कि ये AB का मान कितना है, 2√13 इकाई। और उसके बाद देखिए BC और यहाँ पर है AC। अगर BC और AC को जोड़ेंगे, BC जोड़ अगर AC हम करेंगे तो क्या होगा, BC का मान कितना है, √13 है। BC का मान √13 और AC का मान भी √13। इसका मतलब ये हो जाएगा 2√13। और यहाँ देखिए ये जो AB है, AB का मान 2√13। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर AB बराबर BC जोड़ हो जाएगा, BC जोड़ हो जाएगा AC। इसका मतलब क्या, ये तीनों बिंदु समरेखी है। जब कोई 3 बिंदु समरेखी है तो चतुर्भुज कैसे बन सकता है, यही पर लिख देंगे कि BC जोड़ AC बराबर
ए बी दिए गए बिंदु से कोई चतुर्भुज का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये तीन बिंदु संरेखीय हैं, इससे कोई चतुर्भुज का निर्माण नहीं होता है। जब तीन बिंदु देखिए, जब देख लीजिए ये तीन बिंदु संरेखीय, ये तीन बिंदु एक ही रेखा में, एक बिंदु कहीं बाहर तो चतुर्भुज बन ही नहीं सकता है। यहाँ पर लिख देंगे कोई चतुर्भुज का निर्माण नहीं होता। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें भी सभी भुजा और सभी विकर्ण निकालेंगे। 3 नंबर प्रश्न में चारों बिंदु दिया गया है, 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। यहाँ भी मान लेंगे, माना कि ये जो 4,5 है, इसे ए, ये बी और ये सी और ये डी मान लेंगे। अब दूरी सूत्र का जो कल के चारों भुजा और दोनों विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। यहाँ भुजा ए बी ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो आ जाएगा रूट 10 इकाई और बी सी आ जाएगा 3 रूट 2 इकाई। अब यहाँ भुजा सी डी निकालेंगे तो रूट 10 इकाई और ए डी निकालेंगे तो 3 रूट 2 इकाई। ठीक, अब इसके बाद विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण ए सी का मान आ जाएगा 2 इकाई और बी डी का मान रूट 52 इकाई। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, यहाँ सबसे पहले देखिए सम्मुख भुजा बराबर है। हम क्या बताते हैं कि आयत कब, सॉरी हम पीछे बताते हैं कि आयत जब चारों भुजा बराबर होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा तब होगा आयत, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम ही भूल गए थे। देखिए सबसे पहले ये कुछ तो इसमें आयत कब होगा, जब इसका आमने सामने का भुजा बराबर होगा। आमने सामने यानी सम्मुख भुजा बराबर होगा और ये भी सम्मुख भुजा, और विकर्ण बराबर नहीं होगा। यहाँ पर वही काम हो रहा है, ए बी जो है सी डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है, लेकिन ए सी बी डी के बराबर नहीं है। यहाँ इसका तो सम्मुख भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ए बी जो है, ए बी यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है। और यहाँ देखिए विकर्ण जो है ए सी और बी डी, ये दोनों बराबर नहीं, ये 2 आ रहा है, ये रूट 52 आ रहा है। इसका तभी इसका सम्मुख भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है, तो दिए गए बिंदुओं से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। आयत में कुछ हल लगता है सूत्र, हम बताते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो होता है वो क्या, देखिए आयत होने के लिए क्या होना पड़ता है, उसका सहित विकर्ण भी बराबर होता है और सम्मुख भुजा बराबर होता है, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बन रहा है। ये चारों बिंदु से आयत होने के लिए समझिए, सबसे पहले आयत होने के सम्मुख भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। शायद ये होता है, आप उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब 7 नंबर प्रश्न में आते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या करता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ हो, ताकि एक्स अक्ष पर हमें एक्स अक्ष पर ये जो एक्स अक्ष है, इस पर हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिसकी ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समझ लिए, समदूरस्थ मतलब समझिए, जैसे ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर, हमें एक्स अक्ष पर, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक कोई ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिससे ये दोनों बिंदु की दूरी बराबर हो, दोनों बिंदु की दूरी बराबर हो। ठीक है, हम मान लेंगे, हम सबसे पहले क्या बताते हैं कि एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x0। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो यह इसी रूप में हम मान लेंगे, माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु x, 0, जिसे P मान लिए, बिंदुओं 2 -2 और ये माइनस नहीं है, 2 -5 तथा -2 9 से समदूरस्थ है, हम मान लेंगे। इसलिए देखिए ये जो P है, यहाँ पर P है और यहाँ पर A और यहाँ पर B है, इसका मतलब P A P B के बराबर है, तभी तो समदूरस्थ है। P A P B के बराबर है, दूरी से लगाएंगे, P A निकाल लेंगे, P A का मान क्या हो जाएगा, √2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, और इधर P B क्या हो जाएगा, √2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब ये रूट कट जाएगा, तो उसके बाद यहाँ इससे a - b का होल स्क्वायर करेंगे, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 x प्लस -5 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस फार्मूला वाला गया, 2 गुना a यानी -2 और b हो जाएगा x, यहाँ पर माइनस प्लस यानी 4x हो गया, पर 4x हो गया, 4x प्लस 9 का स्क्वायर। और इसके बाद इसे निकालेंगे तो 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। इसके बाद इधर वाला जो x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर दोनों कट गया, और इधर 4 कट गया,
तो इधर क्या बचा, इधर बचा -4x बराबर 81, ये 81। अब ये देखिए यहाँ पर क्या, ये जो +4x इधर मैं इधर चला तो -4x, अब इधर बचा 81, जो अभी ये जो +25 है इधर के -25 हो गया। तो इन दोनों को जो -8x बराबर 56, और ये कटेगा तो -7 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 8 है माइनस में। इसका मतलब x का मान आ गया -7, और हम बिंदु को क्या माने थे, बिंदु को माने थे x, 0, तो हो गया क्या -7, 0। x अक्ष पर हुआ बिंदु है -7, 0। समझ गए। अब हम 8वें प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न क्या कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2-3, इसका यहाँ पर दिया गया ये P बिंदु है, और 10, y जिसे जो Q है के बीच की दूरी 10 मात्रक। ताकि हमें y का कैसा मान ज्ञात करना जिसके लिए इन दोनों के बीच की दूरी होगी 10 मात्रक। यहाँ में दिया गया है कि PQ यानी इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक, PQ बराबर 10 मात्रक यहाँ लिख देंगे, और PQ के बीच की दूरी निकालें, PQ बराबर 10 मात्रक होगा, और PQ के बीच की दूरी निकालेंगे। PQ के बीच की दूरी क्या होगी, √10 - 2 का स्क्वायर यानी x2 - x² हर स्क्वायर प्लस y प्लस, अब यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि एक फॉर्मूला वाला माइनस था, और यहाँ पर ये -3 है, इसका मतलब ये हो गया +3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये घटा तो हो गया 8 का स्क्वायर प्लस a² यानी y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2, 3 दूनी 6y। अब ये जो इधर लूट था इधर आके स्क्वायर बन गया, 100 हो गया, 8 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y बराबर 100। अब ये जो 100 था इधर, इसको इधर ले आएंगे, y² प्लस 6y प्लस 73, 73 क्यों 64, 9 होता है 73। अब ये माइनस हो गया 100, y² प्लस 6y -27 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे, गुणनखंड भी से करिए चाहे कोनो भी से करिए, उससे हल एक ही आएगा। अब यहाँ हल किए तो 9 और 3 मिनट होता है, y² प्लस 9y -3y -27 बराबर 0। यहाँ y कॉमन ले लिए तो बच गया y प्लस 9, और -3 कॉमन लिए तो हो गया y प्लस 9 बराबर 0। अब इन पूरा में y प्लस 9 कॉमन लिए तो बच गया y -3 बराबर 0। अब स्थिति 1 में y प्लस 9 बराबर 0 यानी y का मान -9, और स्थिति 2 में y -3 बराबर 0 यानी y का मान आ गया 3, यानी -9 और 3 y का मान है जो ये दोनों के लिए संभव है। यानी अगर y का मान -9 या 3 होगा तब इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक हो जाएगी। हाँ, लेकिन y बराबर -9 या 3, y बराबर अगर 9 भी रखेंगे तो इन दोनों के बीच की 10 मात्रक होगी। अगर -3 भी रखेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी होगी 10 मात्रक। यहाँ पर ये गलती लिखा गया, यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस में था, जो 9 है वो माइनस है और 3 प्लस में है। ठीक समझ गए। अब यहाँ पर y का मान सिंपल में निकल जाता है, इन दोनों के बीच की दूरी दिया ही गया और इन दोनों के बीच की दूरी बैठा देंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, उसके बाद हल कर लेंगे। हम 9वां प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि बिंदु 0,1 और जो ये बिंदु है, कहता है बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 और x, -6 से समदूरस्थ है। यहाँ पर भी समदूरस्थ यानी यहाँ पर ये q आ गया और यहाँ p और यहाँ r, समझ लीजिए। और ये दोनों बराबर यानी QP QR के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए और QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। दिया गया ये बिंदु समदूरस्थ है, इसलिए PQ बराबर RQ। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे जैसे उस प्रश्न में किए थे, जिससे x का मान निकल जाएगा, ये दोनों इधर बड़ा रूट जाएगा कर, तो इसके बाद इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और इधर भी 25 जो 16 बराबर x स्क्वायर, और ये 25 कट गया तो x का मान आ गया +-4, क्योंकि √16 हुआ तो +-4 में x का मान प्लस में भी संभव है, प्लस में भी 4 संभव है और माइनस में भी 4 संभव है। अब यहाँ कहता है कि QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अब QR ज्ञात करेंगे, R का निर्देशांक दिया ही गया है x, 6 यानी R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, +-4 और 6 हो जाएगा, ये R का निर्देशांक। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर QR बराबर निकालेंगे x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और x की जगह पर +-4 रखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर +4 का भी होल स्क्वायर 16 ही होता है और -4 का भी होल स्क्वायर 15 और 16 भी होता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस में लिखे चाहे माइनस में लगे, 16 जोड़ 25 यानी √41 हो जाएगा। QR का मान √41 हो जाएगा। अब इसके बाद कहता है PR ज्ञात कर लिए। PR ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेंगे। PR बराबर क्या हो जाएगा, √x -5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर। अब
प्लस क्यों हुआ, क्योंकि एक माइनस में था और और देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला वाला माइनस था और एक जो निर्देशांक दिया गया था उसका एक माइनस हुआ था, तो इसीलिए यह प्लस बन गया। तो रूट में x-5 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, 6 3 9 का स्क्वायर, यानी रूट में x-5 का स्क्वायर प्लस 81। और उसके बाद जब यहाँ पर देखिए x का मान है 2 आता है, एक प्लस में 4 और एक माइनस में 4। यहाँ सबसे पहले प्लस में 4 रख के देखते हैं तो हो जाएगा रूट अंडर 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 81, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 81, 1 + 1 यानी रूट अंडर 82। अगर x बराबर -4 रखें तो PR बराबर हो जाएगा रूट अंडर -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 81, यानी रूट अंडर -9 का स्क्वायर, रूट अंडर -9 का स्क्वायर। अब इस जो 81 इसे 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो हो जाएगा 9√2 इकाई। 9√2 इकाई यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 4, -4। यहाँ सबसे पहले लिख देंगे x जो x का भी मान का था निकालने का, x का मान 4 में 4 होगा या -4 होगा, और क्यू का मान रूट अंडर 41 इकाई और पी आर का मान रूट अंडर 82 या 9√2 इकाई हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं 10वें प्रश्न जो सबसे लास्ट प्रश्न है। इसके बाद यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। यदि आपको वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 10वां प्रश्न कहता है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ होगा। अब इस तीनों बिंदुओं को सबसे पहले मान लेंगे। यहाँ जो x, y था इसे P माने और 3, 6 को A माने और -3, 4 को B माने। यहाँ पर समदूरस्थ है, इसका मतलब PA बराबर PB है। अब इन दोनों को बैठाएंगे, P और P बैठाएंगे तो ये रूट कट जाएगा। तो इसके बाद हल करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे हल किया गया A - B का हर उसका सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर जब सूत्र अस्थिर से लगाएंगे मतलब सूत्र साउंड लगे लगाए, नहीं तो माइनस प्रश्न में कहीं गड़बड़ी हुआ तो पूरा प्रश्न में गलती हो जाएगा। यह प्रश्न में बहुत दिक्कत होता है संबंध ज्ञात करने में, इसलिए आप अस्थिर से याद कीजिएगा। यहाँ अगर आप हल करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम सीधे यहाँ पर हल कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर हल कर लीजिएगा। और यहाँ लास्ट में आएगा -12x -4y + 20 = 0। अब अगर इसमें ये जो +20 है इसे इधर भेजाएंगे तो हो जाएगा -20। अब इन पूरा में -4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3x + y वाला -20। अब ये 4 -4 को -20 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो बच जाएगा 3x + y बराबर 5, यानी ये जो प्लस है इधर के माइनस यानी -5। और संबंध क्या होगा 3x + y -5 बराबर 0। ये यही का था संबंध निकालने के, संबंध निकाल दिए x और y के बीच यही संबंध है। ठीक, इतना ही था इस प्रश्नावली में। 1 से 10 तक ये प्रश्न था जो हम बता दिए पूरा वीडियो में। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो को हम चैप्टर वाइज दिए बांट। यदि आपको प्रश्न नंबर 2 देखना है तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, हम सबको बांट दिए गए हैं। और यदि आपने इससे पहले बार से वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सभी वीडियो को पड़ा हुआ है। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर दिया है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।